इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसकी मीनिंग क्या है, ये बातें। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हों और दोनों का ऑर्डर भी सेम हो। इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, then A and B are called inverse of each other. That is A inverse equal to B and B inverse equal to B. यानी A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ऐसी हों कि उनको मल्टीप्लाई करने पर चाहे A का B में या B का A में आई ही आए, तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स कही जाती हैं। दैट इज A इनवर्स इक्वल टू B एंड B इनवर्स इक्वल टू A। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, यानी किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कई इनवर्स नहीं फाइंड के हो सकते, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है। इसके बाद है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इफ ए इज a square matrix and determinant of A equal to 0, then it is called singular matrix. Otherwise, it is called non-singular matrix. अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी हो कि उसका डिटर्मिनेंट, हम लोग अभी पिछले लेक्चर में देखे हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट लिखें और उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है, तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो डिटर्मिनेंट सिंबल वर्टिकल लाइन होता है, ऐसे लिखा हमने। और 2x2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका कल बताया था हमने कि 2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 5 10 माइनस 1 इंटू 10 10 रह गया, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यह एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल हमने लिया 1 3 2 5 एक मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की है। इसके डिटर्मिनेंट की को ऐसे लिखा गया और इसकी वैल्यू फाइंड की गई, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आ रहा है, ये 0 नहीं है, इसलिए यह सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सेकेंड ऑर्डर 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स हो, 3 ऑर्डर की हो सकती है, 4 ऑर्डर की हो सकती है। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, उसे हम नॉन सिंगुलर कहेंगे, और अगर 0 आती है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस पर हमने ये चीज बताया कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है और नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, उनके हमने एग्जांपल दिया। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला देखो बेटा। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी फाइंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। एक चीज और ध्यान दो इसके पहले कि इनवर्स फाइंड करने का एक तरीका और हम लोग मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़े हैं। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होता था, तो वहां हम लोग हमारे पास मेथड था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, जिसमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन होते थे, उसका यूज करके हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते थे। लेकिन अब इनवर्स फाइंड करने का एक दूसरा प्रोसीजर बताया जा रहा है, जिसका फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। अब इसमें 2 बातें आती हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ए इनवर्स हम नहीं फाइंड कर सकते। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 किसका होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो अगर हमारी गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो उसका इनवर्स नहीं फाइंड किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हम नहीं फाइंड कर सकते। जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, यानी जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, उसी का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें आ रही है, एक नया वर्ड आ गया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं, उसका हम तरीका बताने जा रहे हैं। यहां सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ा
कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है कि नहीं, यानी इनवर्स इस मैट्रिक्स का फाइंड हो सकता है कि नहीं। हमने ये मैट्रिक्स हमारी ए, हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लिया, 3x3 की मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स फाइंड हो पाएगा कि नहीं, यह डिपेंड करता है कि यह मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। यह मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होगी तो इसका इनवर्स नहीं बताया जा सकता, और अगर ये नॉन सिंगुलर होगी तो इसकी वैल्यू, इसका इनवर्स बताया जा सकता है। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक होता है। अभी डिफिनेशन नोट हमने कराया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया, डिटर्मिनेंट लिखने में केवल वर्टिकल लाइन लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू निकालने का तरीका कल हमने बताया था। हमने फर्स्ट रो लेकर के सॉल्व किया है, फर्स्ट रो लेकर के A1 ले लिया, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिया तो 5 6 1 3 आया। इसी तरह प्लस माइनस करके कल लिखते हैं, तो हमने कल बताया था मेथड, इसको सॉल्व किया तो -9 आ गया। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -9 आ रही है। इससे यह क्लियर हो रहा है कि यह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, यानी यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां तक बात तो क्लियर हो गई कि इनवर्स इसका आएगा। अब हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। अब अगर एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं तो इसमें रख देंगे, हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट फाइंड करने का प्रोसीजर देखो, सबसे पहले कोफैक्टर लिखते हैं, हर एलिमेंट का कोफैक्टर, और कल कोफैक्टर लिखना हमने बताया था। कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने कल बताया कि माइनर हो या कोफैक्टर हो, वो प्लेस का होता है। जैसे हम इस प्लेस का कोफैक्टर लिख रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसको लिखेंगे A11, यहां हमने लिखा A11। और ये लिखने के लिए तरीका मैंने कल बताया था कि -1 की पावर रो की संख्या, ये कॉलम की संख्या, रो है 1 कॉलम है 1, तो 1 + 1 2, -1 की पावर 2, और इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिया तो ये 5 6 1 3 आया, 5 6 1 3। इसको सॉल्व कर लो बेटा, -1 की पावर 2 पॉजिटिव रह गया, और 5 × 3 ऐसे निकालते हैं वैल्यू, 5 × 3 15, -6 × 1 6, 15 - 6 ये हो गया 9, 15 - 6 ये हो रहा है 9 + 9। तो इसी तरह हम A12 फाइंड कर रहे हैं इस प्लेस के लिए, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिया हमने, 4 6 2 3 आया, 4 6 2 3, और उसके पहले -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 हो गया, जिसकी वैल्यू -1 माइनस होती है, माइनस लिख दिया हमने। 4 × 3 12, 12 - 12 0 आ रहा है। इसी तरह A13 फाइंड किया तो -1 की पावर 1 + 3 4 हो गया, और इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, 4 × 4 1, 4 5 2 1 है, 4 5 2 1, इसकी वैल्यू निकली 4 - 10 - 6 आ गई। ये हम कल बताया था तरीका पूरा निकालने का। तो ये सारे हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारे कोफैक्टर्स आ गए। तो जो कोफैक्टर्स आ रहे हैं उनकी हम मैट्रिक्स बना लें, उसको लिखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। जो जिस प्लेस पर आई है वैल्यू उसको लिख लो। तो यहां आया 9, यहां देखो A11 9 आया है, A12 0 आया है, A13 -6 आया है, A21 -3, A22 -3, A23 +3, A31 -3, A32 6, A33 -3। जो कोफैक्टर आए हैं उनकी हमने मैट्रिक्स बना लिया, और इसी को कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसको अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो यही हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें, देयरफॉर एडजॉइंट ए, 60 में लिखते हैं ए डीजे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है इसी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। ये क्या हो जाएगा बेटा, 9 0 -6, फिर -3
सेकेंड रो है -3 3, थर्ड रो है -3 6 -3, यही हो गया एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए तक पहुंचने के लिए क्या 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 बताया हमने? कोफैक्टर्स लिख लें। कोफैक्टर्स लिखने के बाद उनकी एक मैट्रिक्स बना लें, इनको कोफैक्टर मैट्रिक्स कहा जाएगा, और इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, उसी को एडजॉइंट ए कहते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फार्मूला नोट करा था ऊपर हमने, ये वैल्यू पुट कर दो, इनवर्स आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -9 थी, तो 1 अपॉन -9, और एडजॉइंट ए हमारा यहां ऊपर आया है 9 -3 -3 0 -3 6 -6 3 -3। कुछ और सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लो। हम चाहे तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, -3 को कॉमन ले सकते हैं, -3 को कॉमन कर लेंगे। कॉमन लेते हैं मैट्रिक्स से तो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन निकलता है, हर एलिमेंट से बाहर निकलता है। तो -3 ले लेंगे अगर, तो -3 अपॉन -9 एक कैंसिल होकर 3/9 हो जाएगा। और यहां क्या बचा? हमने -3 कॉमन लिया है, जिसको कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो यहां आ गया -3, यहां आ गया 1 1 0 1 -2 2 -1 1, और इसे कैंसिल करके हम लिख सकते हैं 1/3। यानी हमारा आंसर हो गया ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 बाहर, और ए -3 1 1 0 1 -2 2 -1 1। ये ए इनवर्स हो गया। इस ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए एक प्रोसीजर हमारे पास था पहले से, उसका नाम क्या था? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके कहा जाएगा तो हम उसी का यूज करके इनवर्स फाइंड करेंगे। उस केस में हम इसका यूज नहीं कर सकते। अगर गिवन नहीं है, मेथड नहीं इंक्लूड किया गया है, तो हम जो चाहे उसका यूज कर सकते हैं। तो वह मेथड था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बाय फार्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। ये कुछ पॉइंट जरा इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ A is a square matrix, then we can find A inverse if A is non-similar matrix. Non-similar matrix. यानी A इनवर्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, क्योंकि फार्मूले में हमने लिखा A इनवर्स को 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट E। डिटरमिनेंट ऑफ A 0 हो गया, यानी मैट्रिक्स सिंगुलर हो गई, तो इनवर्स नहीं मिल सकता। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, एवरी इनवर्सिबल मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं हमारे पास मिलेगी जिसके एक से अधिक इनवर्स फाइंड किए जा सकें। तीसरा पॉइंट, इफ ए बी सी आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n and A is non-singular, then AB equal to AC implies that B equal to C. BA equal to CA implies that B equal to C. हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, A इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता। कांसलेशन लॉ भी फॉलो नहीं करता है, यानी जैसे यहां A इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी लिखा है, तो दोनों साइड से हम चाहे तो A को कैंसिल कर सकते हैं। जनरली ऐसा नहीं है, इसकी कंडीशन है कि ये कब हो सकता है? जब A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी कांसलेशन लॉ होल्ड करता है। जबकि नंबर सिस्टम में अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन दो नॉन जीरो नंबर हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो ही होगा। एटलीस्ट वन नंबर को जीरो होने पर ही मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो होता है। ऐसा कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो मैट्रिक्स और नंबर सिस्टम में डिफरेंट हो जाती हैं। उसी तरह कांसलेशन लॉ भी होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स में। ये तभी होल्ड करेगा जिसको हमें कैंसिल करना है वो नॉन सिंगुलर हो। अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तभी कांसलेशन लॉ होल्ड करेगा।
अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ A and B are inversible matrices then A into B is also inversible and A into B का inverse is equal to B inverse into A inverse। अगर A और B दो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी का भी इन्वर्स निकल सकता है, इन्वर्सिबल होंगी और उसका इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के इक्वल होता है। If A is inversible matrix then A transpose is also inversible। अगर A इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्सिबल होगा और किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का ट्रांसपोज उसके ट्रांसपोज के इन्वर्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ A is non-singular matrix of order n then adjoint determinant of adjoint A equal to determinant of A to power n minus 1। ये फार्मूला में याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन ये देखो बेटा, इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, क्वेश्चन का है कि प्रूव दैट A स्क्वायर माइनस 4A माइनस 5I इक्वल टू 0। इसको अगर तुम्हें प्रूव करना है तो A स्क्वायर पहले फाइंड कर लेंगे। A स्क्वायर कैसे आएगा, A इंटू A निकाल लेंगे तो A स्क्वायर आ गया, फिर A में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4A आ जाएगा, फिर इस 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें और उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5I आ जाएगा। और जैसे सिंबल लिखा है प्लस या माइनस वैसे रख दोगे तो सॉल्व करने पर वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन अब इसमें एक पार्ट और है, इसमें इन्होंने कहा फाइंड A इनवर्स। अब इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें उन मेथडों का यूज नहीं करना है। जैसे हमारे पास दो मेथड थे, पहला है हम इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, और अभी इनवर्स फाइंड करने का तरीका हम लोगों ने एक फार्मूला नोट किया है कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट E। तो न उसका यूज करना है न इसका यूज करना है। इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें इसी इक्वेशन का यूज करना होता है। सिंस A स्क्वायर माइनस 4A माइनस 5I इक्वल टू 0, 0 नहीं है O है, O मीन्स 0 मैट्रिक्स। अब इसमें बेटा A इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। A इनवर्स से किसी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वह प्री या पोस्ट कहा जाता है। यानी मैट्रिक्स में नहीं कि किसी टर्म में प्री मल्टीप्लाई करें, किसी टर्म में पोस्ट मल्टीप्लाई करें। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में प्री करेंगे या सब में पोस्ट करेंगे। तो हम मान लो A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A इनवर्स इंटू A स्क्वायर माइनस 4 का अंश बाहर हो गया, A इनवर्स इंटू A माइनस 5 A इनवर्स इंटू I इक्वल टू A इनवर्स इंटू O। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, A इनवर्स इंटू A स्क्वायर की A माइनस A इनवर्स इंटू A I होता है तो 4I हो गया, माइनस 5 A इनवर्स इंटू I से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं आता, A इनवर्स रह गया। और 0 मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मैट्रिक्स ही रह गई। इसको चाहे उधर ट्रांसफर कर लें, A माइनस 4I इज इक्वल टू 5A इनवर्स और 5A इनवर्स इक्वल टू लिख सकते हैं A माइनस 4I। अब इसकी वैल्यू रख दें A माइनस 4I, इसकी वैल्यू रख लो बेटा, आंसर आ जाएगा A इनवर्स का। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 बाहर और इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। A क्या है देखो, A हमारे पास है मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4I, I में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 0 0 0 4 0 0 0 4 ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या रहा, इक्वल टू 1 अपॉन 5, इससे इसको माइनस करो तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 यहां 2 आ गया, यहां 2 आ गया,
2 माइनस 0 2 हो गया, 1 माइनस 4 -3 हो गया, यहां 2 आ गया, यहां 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहां -3। ए हो गया ए इनवर्स की वैल्यू। तो इस तरह भी क्वेश्चन है बुक में, ऐसे भी सॉल्व करने का तरीका सीख लो कि अगर ये प्रूफ करना है हमें, पहले ए स्क्वायर निकाल लें, 4a निकाल लें, 5 जो जो कहा लिखा गया हो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू फाइंड करें, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग उसको अटैच करके सॉल्व करें, वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। इसमें इतना ही काम करना है। और अगर इनवर्स फाइंड करना है तो इस इक्वेशन की हेल्प लेकर के हम बोथ साइड प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से। जैसे हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे इक्वेशन बनी। अब ए इनवर्स को उधर ट्रांसफर करके 1/5 कर लिया, हम वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा इनवर्स आ गया। तो ये तरीका है इनवर्स फाइंड करने का।